अरे मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहती थी, क्या साधु महात्मा की बात सही हो सकती है? क्या हमारे घर में कोई प्रेतात्मा रह सकती है? मैं नहीं मानती इन सब बातों को। अगर प्रेतात्मा होती तो हम सबको कभी ना कभी तो दिख ही जाती ना। सीधे साधु महात्मा को ही मुंह दिखाने का शौक कैसे हो गया उसको? लगता है कि महात्मा जी ने 3D कॉन्टैक्ट लेंसेज पहने होंगे। अपन को तो ये महात्मा बहुत बड़ा फ्रॉड लगता है। उसको मालूम था कि ये स्वीटी के लिए लड़का ढूंढना तो धतूरे के फूलों से अत्तर निकालने से भी ज्यादा मुश्किल काम है, और इसीलिए उसने ये प्रेत आत्मा वाला ट्रैक निकाला होगा। तुम लोग एक दिन कितना गिर जाओगे, ये मैंने नहीं सोचा। अरे हनी रानी ने सही कहा कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। ये हनी ईरानी ने नहीं, किसी और ने कहा है। जिसने भी कहा है बिल्कुल सही कहा है। ओके। अरे महात्मा जी मेरी शादी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के आ गए, तुम लोग ने तो उन्हें फ्रॉड बना दिया। और मैं तुम्हें के बारे में कितना सोचती हूँ तुम्हें पता है? हाँ। अरे मैंने सोचा जैसे मेरी शादी हो जाएगी तो मैं अपने ननद के बेटे के साथ राधिका का चक्कर चला दूंगी, अपने बुआ सास के बेटे के साथ मीनाक्षी का, अपने मासी सास के बेटे के साथ ये टोपी का। हाँ। और छोटी तो खुद अपनी शादी करने के लायक है, और तुम लोग हो कि मेरी शादी के मंडप का बम्बू खाने में लगे हो। अबे हटेली, हम लोग तेरे शादी के टॉपिक को दूर से भी नहीं छू रहे। हम लोग तो प्रेत आत्मा के होने ना होने का डिस्कशन कर रहे हैं। चुप है हथेली। डिस्कशन उतनी करनी चाहिए जितनी अपनी खुद की अकल हो। अरे प्रेत आत्मा की टेरिटरी महात्मा और ओजा सोजा की है, उन्हें सोचने दो। परसों आ रहे ना वो भूत भगाने। हाँ स्वीटी, तब पता चल जाएगा कि महात्मा जी कितने पानी में हैं। अरे स्टूपिड, महात्मा जी कोई मछली है जो पानी में रहेंगे? वो तो धरती पे रहते हैं, धरती पे। टलाया। वैसे काजल, मेरे दिमाग में ना एक बहुत फैंटास्टिक आइडिया आ रहा है। स्वीटी, तेरे पास दिमाग है? अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गई थी, लेकिन ये आइडिया आया कहाँ से? काजल पता है आजकल है ना मेरे पेट में बहुत गुड़ होने लगा है। मेरे को लगता है मेरी इंटेस्टाइन ने सोचना शुरू कर दिया है। स्वीटी बोल, क्या आइडिया आया है? देख, ये महात्मा जी प्रेत आत्मा को ले जाकर क्या करेंगे? आई थिंक वी शुड कीप हर। क्यों? देख, हम लोग है ना उससे अलादीन के चिराग के जिन की तरह काम करवाएंगे, उससे बैंक लुटवाएंगे, पेरिस से क्लोथ मंगवाएंगे। स्वीटी, अगर वो प्रेत आत्मा पेरिस जा सकती तो फिर हमारे घर में क्यों रहती? लगता है मेरी तरह उसकी भी कोई मजबूरी होगी, उसकी भी कोई दुखती रग इस घर के साथ जुड़ी होगी। लेकिन जो भी हो, मैंने कभी भूत भगाने का प्रोसेस नहीं देखा। आई थिंक इट्स अ वेरी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस, एंड आई थिंक हम लोग इस आइडिया से बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। कैसे? महात्मा जी भूत भगाने की विधि रखेंगे ना तो हम लोग उसका टिकट शो रखेंगे। तेरे जैसे बहुत स्टूपिड लोग आ सकते हैं। क्या स्वीटी, अगर कोई जिंदा नमूनों का म्यूजियम बनाए ना तो सबसे पहले तुझे ही रख दे। ये सब विधि गुप्त तरीकों से होती है, इसका टिकट शो नहीं कर सकते। नहीं कर सकते? ठीक है। वैसे मैं तो अपने शादी का खर्चा निकालने की कोशिश कर रही थी, मगर मैं तो अपने हाथ पीले करूंगी ही। हल्दी कहाँ से आएगी वो डैडी का हेडेक है। लेकिन काजल, महात्मा जी के आने के बाद डैडी कुछ डिस्टर्ब से लग रहे थे। अच्छा, लेकिन मीनाक्षी, महात्मा जी डैडी के बेडरूम में नहीं गए थे। वो चिकनी, ऐसा जरूरी नहीं है कि इंसान सिर्फ बेडरूम में ही डिस्टर्ब हो सकता है। वो बाथरूम में भी डिस्टर्ब हो सकता है और ड्राइंग रूम में भी डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है, मैं बबली के घर जा रही हूँ। महात्मा जी को सामान की लिस्ट देनी है ना, मैं जाकर वो लेके आती हूँ। चल तू ये सोच तुझे कहाँ से हफ्ता वसूल करना है, हम लोग वो सामान उससे ले लेंगे। ओके, बाय। कभी कभार अपन को शक होता है कि ये येड़ी अपन को येड़ा बनाकर पेड़ा तो नहीं खिलाती ना। अरे क्या बात है? आज आपने अपने भव्य शरीर को दरवाजा खोलने का कष्ट क्यों किया? वो बिना तनख्वाह का गोरखा कहाँ गया? स्वीटी की बात कर रहे नहीं तो क्या मेरी बात कर रहा हूँ? स्वीटी बबली से मिलने आपके बॉस के घर गई है। हाँ, तो आज मेरे बॉस के घर में बेवकूफी की फ्रीस्टाइल कुश्ती का मुकाबला चल रहा होगा। वो बाकी के फ्रीस्टाइल पहलवान कहाँ गए? छोटी पूजा के साथ घूमता आईना की शूटिंग देखने गई है। अच्छा किया। राधिका लाइब्रेरी में। क्या पड़ेगी? उसका पता नहीं है। वो तो मुझे मालूम। मीनाक्षी, मनोरमा जी को ना उनके पति ने मारा है, वो वहाँ गई है। क्या वो हिडिंबा को भी मारने वाला पति मिल गया?
लगता है वो जरूर कोई भीम का अवतार होगा। इस बात पे मुझे पार्टी चाहिए। शर्म आनी चाहिए, किसी अबला नारी पर अत्याचार हो रहा है, उसकी पार्टी मनाने जा रहे हो? और पार्टी मांगने में शर्म क्या है? अच्छा नहीं लगता बुढ़ापे में इस तरह की बेहुदा बातें करना। तुमने मुझे बूढ़ा कहा? अरे ये तो दिन भर गुनगुनाती रहती है, मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया। मैंने तो मजाक किया था। मजाक किया, मजाक। देखो तुम जल्दी से मुंह हाथ धो लो, मुझे आज तुमसे बहुत सी बातें करनी है। अरे इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात तो मुझे तुमसे करनी है। मुझे नहीं सुननी है तुम्हारी बातें। क्यों नहीं सुननी है मेरी बातें? मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। किससे बातें कर रहे हो? इस रूम में हम दो के सिवाय तीसरा कौन है? है तुम्हारी महात्मा जी की प्रेतात्मा। क्या बात करते हो? तुमने देखा है कहीं? हाँ, मैं उससे बातचीत भी करता हूँ। कैसी बातें करते हो? प्यार की। बस आगे कुछ नहीं कहना, मुझे शर्म आती है। झूठे कहीं के। मुझे बेवकूफ बनाने के लिए तुम ये सब बातें कर रहे हो। तुम जल्दी से मुंह हाथ धोकर तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ। देखो इन औरतों का भी कमाल है, सच बोलो तो इन्हें झूठ लगता है और गप मारो तो सनातन सत्य लगता है। देखो इन्हें। ठीक है अब औरतों पर ज्यादा फिलोसफी झाड़ने की जरूरत नहीं है, जरा नजदीक आओ और मेरी बात सुनो। मुझे पागल समझाएगा जो चिड़ियाघर के शेर के पिंजरे में हाथ डाल के हेलो शेर, हाउ आर यू शेर, अच्छा है ना कहूं, नजदीक आने की बात कर रही है। अरे मेरा बस चले ना तो तेरे तस्वीर के नीचे कीप सेफ डिस्टेंस लिखवा दूं। जाओ आगे, मैं पीछे। अरे वक्त इतना नाजुक आ गया है कि अगर 24 घंटों में तुमने कुछ नहीं किया ना तो हमारे बीच में सदियों का डिस्टेंस आ जाएगा। वो साधु के बच्चे का मेरे ऊपर ध्यान पड़ गया है। मालूम है मुझे, मालूम। क्या तुम्हें मालूम है? हाँ? उसके एंट्री के वक्त तुम गायब हो गई थी, मैंने नोट कर लिया। आखिर ऊपर वाले ने मेरी सुन ली, उसने मेरा तुमसे पीछा छुड़वाने के लिए भेजा है उस साधु को। अरे वो साधु नहीं, वो शैतान है। वो आत्माओं को एक बोतल में बंद करके अंधे कुएं में फेंक देता है। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तस्वीर में रहो या बोतल में? अरे बहुत फर्क पड़ता है, यहाँ मैं अपनी खुशी से हूँ, वो मेरे लिए कैद होगी। तो चली जाओ इस घर को छोड़कर। नहीं जा सकती, क्योंकि वो कमीना जाते जाते घर के आसपास चौकी बांध कर गया है, वो मैं पार नहीं कर सकती। देखा, ये उल्लू बनाने के धंधे किसी और को सिखाना, समझे? मैं सब समझता हूँ। तो क्या है, तुम्हें मेरी जान भी नहीं छोड़नी है और वो साधु से भी बचना है। इन्हें शक्कर भी खानी है और डायबिटीज का भी डर है। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती, समझे? क्या? किसे समझा रहे हो? कुछ नहीं, ये दीवार को समझा रहा था कि थोड़े दिन रुक जा, अब दिवाली आएगी, दिवाली का बोनस आएगा, बाद में तुझे गुलाबी रंग से पेंट करवाएंगे, नई दुल्हन की तरह सजाएंगे। एक बात कहूँ? बोलो बोलो, तुम भी बोलो। जब भी तुम पागलों जैसी बातें करते हो ना, हाँ? मुझे तुम पर बहुत प्यार आता है। इतना प्यार आता है, इतना प्यार आता है। देखो देखो बिना, दूसरा कोई देख रहा है, मेरा मतलब कोई आ जाएगा ना। आ जाने दो, पर इस वक्त मेरे दिल में उमड़ रहे प्यार के तूफान को कोई नहीं रोक सकता। क्या करना चाहती हो तू? मैं तुम्हारा माथा चूमना चाहती हूँ। अरे धत्तेरे की, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। एक्सप्रेशन तो प्रीटी वुमन की जूलिया रॉबर्ट्स जैसे दे रही थी, और बात क्या है, तो माथा चूमेगी। कोई आ गया, मैं बच गया। क्या बात है बाप, एकदम पसीना पसीना हो गए हो आप? हाँ, घर में कोई डाकू वाकू घुस गया क्या? नहीं, दुनिया के सभी डाकू जानते हैं कि इस घर में एक 3.5 फुट का डाकू रहता है, जिसे काजल भाई कहते हैं। कहाँ गई थी तू? वो कुछ नहीं, चापसी किराना वाले को जरा हुल देने के लिए। अरे तो उसने तेरा क्या बिगाड़ा है? मॉम, उसने अपन का कुछ नहीं बिगाड़ा है। वो अपने महात्मा जी है ना, उसने एक छोटी मोटी आइटमों का अपन को लिस्ट दिया था। अब वो अपन अगर खरीदने को जाता तो 500,000 रुपए का खर्च हो जाता। तो अपन ने चापसी भाई को बोला कि इस हफ्ते का प्रोटेक्शन चार्ज आप अपन को मत देना और इसके बदले ये भूत भगाने का सामग्री भिजवा देना। इसे कहते हैं हवाला रैकेट। प्रेतात्मा किसके घर में है, भगा कौन रहा है, और नुकसान कोई तीसरा ही भुगत रहा है क्या? डैड, वो सब अपन को नहीं मालूम है, लेकिन आप कल शाम को जल्दी आ जाना, क्योंकि महात्मा जी ने कहा है कि 7 बजे पूजा शुरू हो जाएगी।
यानी कल 7 बजे हमारी जुदाई का प्रीमियर शुरू हो जाएगा। और मैं तो कहता हूँ आज 7 बजे क्यों नहीं आते? बस एक ही रात की तो बात है, क्या फर्क पड़ता है? हाँ हाँ, एक ही रात की तो बात है। तुझे क्या फर्क पड़ता है मोटी? लेकिन ये रात मुझ पर कैसे गुजरेगी सिर्फ मुझे पता है। ये तो नाक से फटफटी चला रही है, तो फिर रो कौन रहा है? जरा देखूं तो। क्या है? रो क्यों रही है? इमोशनल पिक्चर देख के आई है क्या लास्ट शो में? अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। भूतों की भी किस्मत होती है, आज ही पता चला। क्यों भूतों की किस्मत नहीं होती क्या? सबसे बदकिस्मत होते हैं वो लोग जो मरने के बाद भी अपनों की माया नहीं छोड़ सकते। और मेरे जैसी बदकिस्मती तो भगवान किसी को ना दे। अग्नि के सामने 7 फेरे लेकर जिसने मेरी रक्षा करने की कसम खाई थी, वो मेरे सौतन के साथ आराम से सो रहा है, जबकि मेरी जान पर बनाई है। पहले मुझे ये समझाओ, मुर्दों की जान पे कैसे बना सकती है? कल का दिन मुझे बचा लो, फिर तुम जो पूछोगे मैं समझाऊंगी। क्यों बचाऊं? मैं तुम्हें क्यों बचाऊं? 18 साल हुए, एक दिन भी तूने मुझे चैन से जीने नहीं दिया। मेरी टंगड़ी खींचने का एक भी मौका तुम नहीं चुकी। और आज ऊपर वाले ने तुमसे पीछा छुड़ाने का गोल्डन चांस मुझे दिया है, और तुम कहती कि मैं वो चांस छोड़ दूं? कभी नहीं। हट! कि तुम पूछ रहे हो? मेरा वो पति पूछ रहा है जिसने कभी चौपाटी पर भेल खाते खाते मुझसे 7 जन्मों का साथ निभाने का वादा किया था, जिसने दिलीप कुमार की उड़न खटोला मुझे दिखाकर मुझसे कभी जुदा न होने की कसम खाई थी। ठीक है ठीक है ठीक है, ये सब बातें मुझे याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। आदमी जवानी के जोश में बहुत बार बहक जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी जिंदगी उसका जुर्माना भरता रहे। यानी तुम मुझे उस महात्मा की चंगुल में फंसा नहीं चाहते हो? ठीक है, अलविदा। कल रात बात करने का मौका मिले न मिले, मेरी कुछ विनतियां प्लीज सुनो। बोलो बोलो, जल्दी बोलो। मेरे जाने के बाद तुम बीना से जो डांट डांट कर बात करते हो ना, वैसा नहीं करना। अलमारी में मेरे कंगन पड़े हैं, मीनाक्षी की शादी के वक्त उसे दे देना। लेकिन वो शादी करे ऐसा कोई चांस नजर नहीं आता। अरे तुम देखना, उसके हाथों मार खाने वाला लड़का मिलती वो स्वीटी से ज्यादा बेताबी से शादी के लिए राजी हो जाएगी। और राधिका के लिए एसएससी फेल लड़का ही ढूंढना। क्यों? अरे क्यों क्या, मियाँ बीबी दोनों जब ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं तो जिंदगी रोमांस के बजाय बहस में गुजर जाती है। स्वीटी के लिए तुम्हें जो पसंद आए वो करना। बोलो। सबसे मुश्किल काम में हाथ ऊपर कर दिए। काजल तो भाग कर ही शादी करेगी, तो उसके लिए तुम और मैं कुछ नहीं कर सकते। छोटी के लिए हो सके तो अखबार की दुनिया का लड़का ढूंढना। और हाँ, मेरे श्राद्ध में कौवों को खीर मत खिलाना। क्यों? क्यों क्या, सदियों से खीर खा खा कर कौवे बोर हो चुके हैं। तो क्या अमेरिकन चॉपसुई का श्राद्ध करूं? चलेगा, आई लव चाइनीज। बोलो। और क्या, जिंदगी में 2 ही चीजों को दिल से चाहा है, पेट से चाइनीज खाने को और दिल से तुम्हें। चलो जाने दो, कहा सुना माफ कर दो। एक मिनट। अगर मैं तुम्हें बचा लूं तो तुम मुझे सताना छोड़ दोगी? नहीं। क्यों? क्यों क्या, तुम पति हो के सौदागर। अगर तुम्हें सताना छोड़ दूं तो फिर तुम्हारे घर में रहकर क्या करूंगी? आने दो उस महात्मा को और ले जाने दो उसे मुझे अंधे कुएं में। इसे कहते हैं गिरी तो गिरी, टांग खड़ी है। मुझे पता था तुम अगर बिस्तर पर नहीं, बाथरूम में नहीं, तो जरूर लिपटोगे इस दीवार से। अरे नहीं रे, ये जालिम तो अलविदा कहते हुए भी नहीं लिपटता। चलो चलो, चल कर सो जाओ। चलो चलो। कल खेल में हम हो न हो, गर्द
डिश में तारे रहेंगे सदा। वो बांग बांग बांगरू बाबा यहीं पे रहते हैं क्या? जी हाँ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। आज तो वो किसी से नहीं मिल सकते, देखिए मुझे उनसे अर्जेंट काम है। पर वो यहाँ नहीं है। तो फिर कहाँ है? वो आज शाम को किसी प्रेतात्मा को पकड़ना है, तो उसकी डिटेल्स निकालने शमशान में साधना कर रहे होंगे। कौन 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 से शमशान में? बाबा का कोई फिक्स शमशान तो है नहीं, उनके तो सब शमशान में कॉन्टेक्ट्स है। अच्छा, कहीं भी बैठे होंगे। इस शहर में तो कम से कम 50 शमशान होंगे। अब ढूंढू तो कहाँ ढूंढूं? है चाहिए थोड़ा प्यार चाहिए, चाहिए थोड़ा प्यार चाहिए। जाने मन कोई बदन मेरी बात मानिए। आप इतनी धूल मिट्टी में कहाँ से खेल के आ रहे हो? शमशान से। मिला वो बांगड़ू का बच्चा? नहीं यार, मरीन लाइन से लेके विरार तक सब शमशान घूम कर आया हूँ। पता नहीं कहाँ छुप कर बैठा। छुप कर बैठा? कौन छुप कर बैठा डैडी? वो तुम्हारा बांगड़ू बाबा। अभी दरवाजा खोलते वक्त गाना गाया था ना? हाँ? अभी बिना गाए दरवाजा खोल रहा, समझे? चल। गाना नहीं। निरंजन, आइए आइए महाराज, आप जल्दी मरेंगे नहीं। अभी अभी आपको याद किया था ना और आप आ गए। सब व्यवस्था हो चुकी है बालिके। हाँ हाँ, काजल ने राड़े का पूरा पूरा बंदोबस्त कर रखा है। नहीं देखिए, मैं क्या कहता हूँ, ये अब सब कहा सुना यज्ञ के पश्चात मुहूर्त बीता जा रहा है। चलो बालिके, पूजा शुरू करते हैं। चलो। अब क्या होगा? विदाई। अब मैं अपनी शक्ति से उस आत्मा को इस बोतल में कैद करूंगा। मम्मी, एक बात पूछना तो मैं भूल ही गई कि आत्मा पुरुष की है या महिला की? उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, अगर महिला की है तो ये महिला मुक्ति वालों के सिद्धांत के खिलाफ है। महिला मुक्ति, ये पहले बोलना था ना। बाबा को किसी ने गुदगुदी की क्या? आ गई आत्मा बोतल के अंदर। बाबा, ये आत्मा का आप क्या करेंगे? इसे 1 साल तक अंधे कुएं में रखेंगे। अच्छा, कुएं भी अंधे होते हैं? फिर उनके आंखों का ऑपरेशन तालाब में होता होगा, है ना? बाबा, फिर 1 साल के बाद क्या करोगे इस आत्मा का? 1 साल पश्चात जब इस आत्मा की विनाशक शक्ति खत्म हो जाएगी, तब हम इसे अपना गुलाम बनाकर रखेंगे। चलो अब चलता, कल पधार कर आपके बाकी के दुखों का निवारण करूंगा। कल आने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? हमको क्या उल्लू समझ रखा है? ये चंदा मामा की कहानियां किसी और को सुनाना। चले आए हैं बियर की बोतल लेके आत्मा पकड़ने। अरे हमारे घर को क्या भूत बंगला समझ रखा है? ये तुम क्या कह रहे हो? अरे क्या कह रहे हो? कौन कर रहे हो? हमारे ऐसे महात्मा तो चरस के अड्डे पर चौवन्नी के 4 मिलते हैं। अगर इन्हें आत्मा पकड़े तो बताओ क्या है? बताओ, तुम्हें दिखती है? नहीं, फिर कहाँ है? कहाँ?
बिल्कुल ही नहीं आती। अरे इसमें तो है ही नहीं। मैं खोल के देखती हूँ। नहीं, इसे खोलना मत। अगर एक बार इसमें से निकल गई तो फिर कभी हाथ नहीं आएगी। क्यों नहीं आ सकती? अगर एक बार आ सकती तो दोबारा क्यों नहीं आ सकती? नहीं नहीं, हमारी विद्या इसकी अनुमति नहीं देती। इसे पकड़ने में हमने अपनी सारी साधना खर्च कर दी है। साधना, देखो देखो देखो, मैं खोल रही हूँ। खोलना मत इसे। चाय मैं खोल रही हूँ। वाह! इसमें तो कुछ नहीं है। ऐसा लगता है रानी, एक बंदर होटल के अंदर पिक्चर का सीन परफॉर्म हो रहा है। अरे ये तो मुझे मारने जा रही है। बचाओ, 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 बचाओ। मुझे समझ में नहीं आता आपने ऐसे क्यों किया? क्योंकि ये नहीं चाहते कि मेरी शादी हो और फिर मेरे बच्चे हो और मेरे बच्चे इन्हें नाना नाना कह के पुकारे। नाना पाटेकर के नवासे उन्हें क्या कह के पुकारेंगे?